अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। ये हम आज नीम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन नीम के लीव्स की। ओके ना। तो इसमें हमने किया क्या कि नीम पाउडर को एज ए सैंपल लिया, उसके बाद सॉल्वेंट जो यूज़ किया हमने वो हमने 3 तरह की एक्सट्रैक्शन की है ना इसमें, जिसमें नंबर 1 हमने अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन एंड थर्ड वन विच इज़ प्योरली इन वाटर। मतलब एक में हमने सिर्फ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, दूसरी में वाटर, तीसरी में अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन। अब इसमें तीन ये जो हमारे पास अपैरेटस हैं, इसमें ऊपर कंडेंसर सबसे पहले, उसके बाद बीच में जो है ये है सॉक्सलेट चैम्बर, और इसके नीचे जो है वो है राउंड बॉटम फ्लास्क। अब राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने क्या किया कि इसमें हमने ये अल्कोहल वाली एक्सट्रैक्शन है, मतलब सबसे पहले हमने अल्कोहल वाली एक्सट्रैक्शन की जिसमें हमने इथेनॉल लिया है। इसमें इथेनॉल है, और इथेनॉल की हमने जो कंसंट्रेशन ली है वो हमने सैंपल 25 ग्राम ऑफ नीम के जो पाउडर होता है वो लिया, और उसके मुकाबले में अल्कोहल जो सॉल्वेंट था वो हमने 250 ml प्योर अल्कोहल लिया। सही है। उसमें हमने, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि दरअसल ये जो अल्कोहल होगा सॉरी, अल्कोहल जो होगा वो नीचे से हीट हम उसको देंगे, और वो ये जो इसके साइड में सॉक्सलेट चैम्बर से ऊपर जाएगा कंडेंसर की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। किस तरह से? जब हम इसको हीट करेंगे ये बॉयल होगा, ये इस साइड वाली जो एक ग्रीन है चॉकलेट चैम्बर में और दूसरी इसके बराबर में जो ब्लैंक नज़र आ रही है बज़ाहिर, उससे वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाके अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल कंडेंस होगा, क्योंकि ऊपर हमने कंडेंसर फिट किया है जिसमें मुसलसल वाटर नीचे से इनलेट से आउटलेट से बाहर जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। सही है ना। इसके दोनों पाइप हमने फिट कर दिए हैं। अब होता क्या है कि अल्कोहल नीचे से जाता है और ऊपर जाके कंडेंस होता है, फिर नीचे इस सॉक्सलेट चैम्बर में जहाँ हमने बाकायदा से सोल्यूट सैंपल लिया हुआ है नीम के जो पाउडर है उसको उसके ऊपर गिरेगा और नीचे वापस उसी से सॉक्सलेट चैम्बर से वापस नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में आएगा। यह आपने देखा कि इससे पहले हमने जो इस वीडियो में दिखाया वो नीम एक्सट्रैक्ट की हालत थी, जब वो एक्सट्रैक्शन मुकम्मल हो गई थी। इसको हमने 2 घंटे मुसलसल मूव करवाया है सॉल्वेंट को। उसके बाद ये है डे 2, जिसमें मैंने सैंपल को एक दिन के लिए हमने रख दिया था, और जब दूसरे दिन हम आए तो सैंपल की कुछ ऐसी हालत थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि अल्कोहल को इससे अलग करेंगे, मतलब प्योरली हमें जो नीम एक्सट्रैक्ट चाहिए वो मिलेगा। उसके लिए हमने इसमें अल्कोहल को बचाने के चक्कर में इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो बिल्कुल अब अल्कोहल मौजूद था, जिसमें सैंपल भी मौजूद था, उससे फिट कर दिया हमने नीचे से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसको पाइप से दोनों को जोड़ दिया। अब उस पाइप में हमने अल्कोहल उससे निकाल के, और बाकी का जो था वो हमें एवोप्रेशन मजबूरन वैसे ही करवानी पड़ी। एट द एंड जो हमें, ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का, इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें मिला सैंपल नीम एक्सट्रैक्ट का, जो कि आप इसकी वीडियो के एंड में ही देखेंगे सॉरी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी, मतलब कितनी कम मिकदार में होता है, तो यही हमें टेस्टिंग करनी थी कि कितनी मिकदार में 25 ग्राम नीम पाउडर में एक्टिव केमिकल्स मौजूद हैं नीम के, तो हम इसे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये अब हमने फिट किया हुआ है, जो मैंने पीछे ही बताया कि कॉटन लगा के, और पाइप नीचे जा रहा है जहाँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम अल्कोहल को निकाल रहे हैं, और ये फाइनल अल्कोहल इतना निकला। उसके बाद भी हमने फिट किया और एट द एंड आप देखेंगे कि सैंपल की जो एक्चुअल मिकदार थी वो कितनी रह गई है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। हमने 3 तरह की एक्सट्रैक्शन की है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। उन तीनों को हम अगले पार्ट्स में दिखाएंगे। बहरहाल आप अभी सैंपल देख लीजिएगा कि कितना हमारे पास बच गया है। ये है एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल्स इन 25 ग्राम ऑफ नीम पाउडर। ये नीम पाउडर है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जो कि हमने कल की थी। आज डे 2 पे हमने 2 असेंबली सेट की, जिसमें नंबर 1 एक में वाटर में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, नंबर 2 में वाटर अल्कोहल सॉल्यूशन में। तो अब ये जो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम 3 एक्सट्रैक्शंस करेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि
कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, नीम में कुछ कंपाउंड होते हैं जो अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। तो इस वजह से हमने 3 अलग अलग तरह के सॉल्वेंट्स यूज़ किए ताकि हमें जो भी एक्टिव केमिकल्स हैं उनकी सारी की सारी कंसंट्रेशन हमें मिल जाए। सही है। इनऑर्गेनिक पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर तो नहीं होते लेकिन पोलर होते हैं। और कुछ मतलब जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप मतलब समझ लें कि जैसे कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं। तो दोनों तरह के कंपाउंड्स हमें चाहिए। तो अब इसके बाद इस आज के दिन हमने बेसिकली 2 असेंबली सेट की। सही है। ये जो आपको असेंबली सामने दिखाई जा रही है ये अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में है। अल्कोहल की डेंसिटी भी कम होती है तो हमें उसकी शक्ल से ही लगता है कि जी ये अल्कोहल वाटर। तो ये अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में एक एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और ऑन द अदर हैंड दूसरी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो प्योरली वाटर। अच्छा, जो अल्कोहल में और अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में की थी उसका जो कलर था वो बिल्कुल सेम था जैसे कि पिछली एक्सट्रैक्शन का था। और इस ऑन द अदर हैंड जो वाटर में हमने की है उसका कलर आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग सा। ठीक है। तो इससे भी हमें फिज़िकल प्रॉपर्टी से भी पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अच्छा, इसकी जैसे एजाडायरेक्टिन होता है या निम्बिन होता है, निम्बिडिन होता है, वो अल्कोहल से हमें मिल जाते हैं, या फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो ये हमें वाटर में ही मिलते हैं। तो इस वजह से हमने क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेचर है उनकी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के सॉल्वेंट्स में जो सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो सकती है, ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी तो हो रही है ना, जैसे ये साइफिन से राउंड बॉटम फ्लास्क से साइफिन से होता हुआ ये ऊपर जा रहा है अल्कोहल या अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन या सिर्फ वाटर, जो कि हीट से नीचे से बॉईल होता हुआ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके ये कंडेंसर में क्या होता है कि इसको टेम्परेचर वाटर से जो हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है, वाटर जो ठंडा नीचे से जा रहा है और ऊपर आउटलेट से निकल रहा है, तो ये बेसिकली करता ये है कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हॉट नहीं होता, उधर जाके जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और नीचे जैसे रेन होती है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉक्सलेट चैम्बर में जो थिम्बल में हमने सैंपल को सेट किया होता है, इधर सैंपल हमारा है नीम पाउडर, तो उसके ऊपर जब गिरता है तो उसके बाद ये उससे होता हुआ जब नीचे से मैंने जो वीडियो का प्रीवियस पार्ट था उसमें इसकी पूरी वर्किंग समझाई थी। तो उसके बाद जब नीचे ये देखें राउंड बॉटम फ्लास्क में जब आ जाता है ये जो ट्यूब है जो साइफिन के बराबर में, तो अब उसके बाद होता क्या है कि ये नीचे फिर से दोबारा से मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है कि जी 78 पे ही ऊपर चला जाता है या वाटर 100 पे, तो ये वही टेम्परेचर मेंटेन है, ना ही सॉल्वेंट इधर से बाहर जाएगा ना ही कहीं, और ऐसे ही एक्सट्रैक्शन बार बार होती रहेगी, सॉल्वेंट घूम के वापस आता रहेगा और उसके एक्टिव केमिकल्स को डिसॉल्व करता रहेगा, उसके जो भी सॉल्युबल केमिकल्स होंगे सॉल्वेंट में। अच्छा, ये जो दूसरी असेंबली मैंने दिखाई है ये है वाटर वाली असेंबली, इसका कलर आप देखेंगे कि ब्राउन आएगा। ठीक है। तो अब इसका भी मकसद यही था कि जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं उनको हम किसी तरह से नीम से निकाल लें। और ये आप देख रहे हैं ये मैंने इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है और ये कुछ घंटे में हमने इसमें हर जो भी एक्सट्रैक्शन की थी उसको कम से कम 2 घंटे एक्सट्रैक्ट किया था। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस साइड पे है अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, और उस साइड पे जो कि मैंने आपको इससे पहले दिखाई वो थी वाटर में, ये देखें, और ये अल्कोहल। ये काफ़ी 2 घंटे बस मुकम्मल होने वाले थे उस वक्त की रिकॉर्डिंग है। हमारी सारी एक्सट्रैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये है अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में जो एक्सट्रैक्ट बना है, और इसके बाद जो आएगा ये वाटर वाला, ये वाटर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो ब्राउन। तो अब हमने आज के दिन करना ये है कि ये जो भी हमें सैंपल्स मिले हैं जिनमें जो कि सॉल्यूशन में या वाटर में या अल्कोहल में मौजूद हैं, इन सब को हमने कंसंट्रेट करना है, मतलब इनमें से रिमूवल करना है किस चीज़ का, जो भी सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है उनको रिमूव करना है। और मुकम्मल तौर पे, वैसे तो हमने कर लिया है लेकिन आज हम मुकम्मल तौर पे इनकी रिमूवल करेंगे सॉल्वेंट्स की। तो इस वीडियो में जो ये इसका लास्ट पार्ट है इसमें हमने क्या किया कि इनसे पहले तो कंप्लीट गैस पे ये जो बंसन बर्नर होता है उस पर ही रिमूवल करवाया,
उसके बाद हम इसको लेके मैग्नेटिक स्टीरर हॉट प्लेट जो होती है, इसमें स्टीरर लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी और इसमें कोई काम भी नहीं था। इसका सिर्फ हमने एक ही पार्ट यूज़ किया जो कि है हॉट प्लेट। तो इस पे हमने इसको हल्का सा टेम्परेचर दिया, इतना कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कितना होता है 78, तो हमें इसके अराउंड ही देना है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई और रिएक्शंस ना शुरू हो जाएं कि क्योंकि हार्श कंडीशंस बन जाती हैं और कंपाउंड्स के लिए, तो उसके बाद उनमें जो वन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, वैसे तो अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने डिसॉल्व करता है, तो वो वन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से ही होते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं, जैसे आपको पता होगा। लेकिन इतनी भी हम हीट ना दे दें कि इतनी हार्श कंडीशन बन जाए कि रिएक्शन होने शुरू हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हमने वाटर का जो सैंपल जो वाटर में एक्सट्रैक्ट किया था उसको कंसनट्रेट किया। अब ये जो आप अभी मौजूदा देख रहे हैं, ये अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन का जो हमें मिला था सैंपल, उसे हम बिल्कुल कंसनट्रेट कर रहे हैं ताकि बिल्कुल रिमूवल ऑफ अल्कोहल हो जाए। इसके बाद हमें ये तीनों सैंपल्स बिल्कुल यकीनी तौर पे मिल जाएंगे और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकेंगे, जैसे ऑर्डर वगैरह होती है या इनकी जो इनके कलर वगैरह से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जी जलेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने दिखाया है कि ये तीनों एक्सट्रैक्ट जो कि अल्कोहल वाटर और अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में बने हुए थे और वाटर, ये वाटर का है, ये सिर्फ अल्कोहल और ये अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन।